कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप गौरव प्राप्त करते हैं। आपका आदेश निर्देश हुआ और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। शिक्षक सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित बड़े भाई, बहुत ही संघर्षशील अग्र सम्मानित उपाध्यक्ष बड़े भाई पूर्णवासी जी, सम्मानित संचालन कर रहे प्रेम जी, आनंद जी, सम्मानित शिक्षिका मैम रंजीता, लालमती जी, मैं आप सबको वंदन नमन करता हूं। साथ ही अपने इस जनपद में अपनी ज्ञान से लोहा मनवा रहे सम्मानित बड़े भाई डॉक्टर अवधेश अंबेडकर जी, उनके साथी जी, एवं इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ा रहे बड़े पदाधिकारी डॉक्टर अंबेडकर माध्यमिक शिक्षक सेवा समिति, बड़े भाई मेरे अग्रज सम्मानित गोंडा से चलकर आए शिवराम साहब, सम्मानित हमारे भाई फैजाबाद से चल करके आए शिवानंद जी, सम्मानित बड़े भाई रंजीत रंधावा जी, हमारे बचपन के साथी, बहुत ही संघर्षशील, कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाले, यदि आज उनकी स्थिति इस कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं किया। ऐसे सम्मानित साथी बड़े भाई विनय कुमार चंचल जी, सभी साथियों ने देखा कि फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन उनकी उपस्थिति हुई है। बहाना वो भी बनाना जानते हैं, लेकिन बहाना उनको आता नहीं है। ऐसे लोग कारवां के पहले अक्षर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, कारवां उन्हीं से शुरू होता है। और मैं अपने बड़े भाई राम प्रसाद जी से, मैं अपने बड़े भाई सहदेव जी का नमन वंदन करता हूं। हमारे अनुज राजकुमार राव जी, मैं उन सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए हमारे बीच में उपस्थित हो तमाम साथी, ये कह लीजिए जहां पर आज हम उपस्थित हुए हैं, यह स्थान हमारे उन दो मित्रों का, बड़े भाइयों का है, जो हमें हमेशा अपना जो है, हमेशा हमको सम्मान दिया, हमेशा बढ़ाने का कार्य किया। जब जब जरूरत पड़ी तो लहू भी दिया, पसीना भी दिया। ऐसे सम्मानित उन दोनों भाइयों का नाम है, एक ही साथ देता हूं। पुष्प भैया, गुड्डू भैया बहुत बहुत प्यारे हैं, दिल से दुलारे हैं, आंखों के नैनों के दोनों हमारे तारे हैं। मैं ऐसे भाइयों का कि मैं उनकी छत्र छाया में, उनकी गोद में पल बढ़ रहा हूं, हमेशा हमें मान और सम्मान देंगे। और मैं यह भी अपेक्षा करता हूं, मैं अभी जो है कि हमने भी जो है जहां भी आप लोगों ने बुलाया है, हमेशा जो है उपस्थित रहा हूं। सभी साथियों के पास समय कम है, मैं तो ये चाहता हूं भाई आप अपने समय का बहुमूल्य उपयोग करें, लेकिन मैं ऋणी रहूंगा क्योंकि मेरी बात आप लोगों को सुनना है। अन्यथा जनपद अंबेडकर नगर में विरोधियों के कारण आपका कारवां पस्त कर दिया
कुचल दिया जाएगा। ये डॉक्टर अंबेडकर माध्यमिक शिक्षक सेवा समिति 16 जनपदों के 17 जनपदों के बीच में रहनुमाई कर रही है। हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं। आपने हमें अधिकृत किया है कि उन शिक्षकों की आप जा करके रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। जो शिक्षक नियुक्ति पा करके कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाता है, उसकी रक्षा करें। कि आप जो है, जो कार्यभार नहीं ग्रहण कर पा रहा है, उसकी मदद करें। उसकी मदद इस तरीके से भी करें क्योंकि वो बाहर का व्यक्ति है, आपके जिले में आता है, तो आप उसको भोजन दीजिए, आप उसको रहने के को दीजिए जब तक वो कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता है। ये आदेश है, ये निर्देश है, ये आदेश और निर्देश है। तो ये आदेश और निर्देश लेकर के मैं आपके कार्यों को पूरा करने के लिए 17 जनपदों में अब रखवाली करने के रूप में मैं पहुंचा। लेकिन साथियों, कोई भी व्यक्ति 17 जनपद में उपस्थित नहीं हो सकता है। वहां हर जगह अपने कार्यकर्ता चाहिए। यदि कार्यकर्ता होंगे तो कारवां बढ़ेगा। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ हमारे बीच में इतनी भारी संख्या में आप सभी साथी उपस्थित हैं। मैं आप सबके जो है चरणों को स्पर्श करके, चरण धूल का जो नतमस्तक पर चढ़ा करके शपथ लेता हूँ। ये शपथ लेता हूँ कि यह मिशन मैं आगे तक ले जाऊंगा और आपका लक्ष्य पूरा कराऊंगा। और निश्चित रूप से दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, साथियों, प्रदेश में अपने इस जनपद में नहीं, पूरे में वह कार्य कर रहे हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हम पुराने जो हमारे शिक्षक साथी हैं, इनको तो मान सम्मान जो है 1986 तक प्राप्त हुआ। ये सभी सर जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि इनको मान सम्मान 1986 तक प्राप्त हुआ। और मान सम्मान अगर वो चिट्ठी देते थे तो कलेक्टर कहता था, क्या कहता था? गुरु जी की चिट्ठी है, मैं भी किसी गुरु का शिष्य हूं। और फिर पीड़ित नहीं होना पड़ता था शिक्षक को, कार्य निष्पादित हो जाता था। कलेक्टर इस बात को मानता था कि मैं भी किसी का शिष्य हूं, रहा हूं। लेकिन 1986 के बाद जब हमारे रहनुमाओं ने जब जो है वॉकआउट करना शुरू किया विधान परिषद में, जहां पर हम हिफाजत करने के लिए जाते हैं, हिफाजत करने के लिए जहां पर जाते हैं, तो ऐसे हिफाजत करने पर कि जहां हिफाजत करने के लिए आप हम गए हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया वो सच है, उसमें जो है पाई भर भी झूठ नहीं है। 1986 से 10 विद्यालय, 20 विद्यालय, 100 विद्यालय अगर ऐसे क्रम से वित्त पोषित होते तो आज जो है इतनी बड़ी संख्या में न वित्त विहीन स्कूल होते, न वित्त विहीन शिक्षक होते। उन्हें भी मान मिलता, सम्मान मिलता, वेतन मिलता, उनके भी परिवार में रोशनी जाती, उनका भी परिवार गर्व से कहता मेरा भी जो है, मेरा पति वेतन पा रहा है, मेरा बाप वेतन पा रहा है। लेकिन वो मजबूरी में सेवा दे रहे हैं, वो भी राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। उनके यहाँ से भी कक्षा 10 का विद्यार्थी पास होता है और वेतन पाने वाले शिक्षकों के यहाँ से भी कक्षा 10 पास करता है। उनके यहाँ से भी डिग्री प्राप्त करते हैं महाविद्यालयों में, वित्तविहीन महाविद्यालयों से और वित्त पोषित महाविद्यालयों से भी डिग्री प्राप्त की जाती है। और यह मैं कहना चाहता हूं, हमें आपको निश्चित रूप से सरकारों को हमारे आज नहीं तो कल झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जब संघर्ष किया जाता है, लड़ाई लड़ी जाती है तो लक्ष्य मिलता है। सरकारें आगे झुके
इनको मानदेय मिलेगा, इनकी नियमावली बनेगी। हमारा संघर्ष, आपका संघर्ष इनके लिए भी होना चाहिए। मैं अगली बातों के तौर पर भी कहना चाहता, आपने 1986 में जो सम्मान पाया था, जो सम्मान गंवाया। दूसरी बात पर मैं आता हूं कि ना केवल यह अटैक शिक्षक समाज पर 1986 में पहली बार हुआ था, दूसरी बार भी अटैक हुआ। बड़ी आसानी पीड़ा हुई, बड़ी आसानी पीड़ा हुई। और ये आसानी पीड़ा क्या था? तमाम इस बात से वास्ता रखते हैं कि अपने इस प्रदेश में, और ना केवल प्रदेश में, देश में, ना केवल आपके विभाग में, सभी प्रदेश के 29 विभागों में, ना केवल 29 विभागों में, पूरे देश के सभी विभागों में 2005 जो आया तो पेंशन बंद हो गई। एक तरफ जो है हम वित्तहीन शिक्षकों का दर्द नहीं भूल पाए थे, तो दूसरी तरफ हम पेंशन विहीन का दर्द हमारे सिर पर आकर के फट पड़ा। आपके बेटे, आपका भाई, आपकी बहू 2005 के बाद जो नौकरी प्राप्त करते हैं वो पेंशन विहीन हो गए कि नहीं हो गए? बोलते क्यों नहीं? हो गए, पेंशन विहीन हो गए। पेंशन विहीन किसने किया? केंद्र की हुकूमत ने किया। लोगों ने बहुत बार फेसबुक पर, बहुत फेसबुक वाले हैं, वास्तविक लड़ाई लड़ना हो तो लोग नहीं आते हैं, वैसे लोग डाल देते हैं फेसबुक। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन फेसबुक पे लिखा जाता है अटल सरकार ने क्या छीना? पुरानी पेंशन ओपीएस छीन लिया। लिखा जाता है ना, फेसबुक पर आप पढ़े हो ना। मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जो दर्द पाया है वो किसी भी विभाग में रहा है, तो पेंशन वापस लाना, पुरानी पेंशन बहाल कराना, और जो एनपीएस है, जो नई पेंशन है, इसकी अर्थी उठाना हम लोगों का प्रमुख कर्तव्य है। और यह बात को अगर रमेश बिमल विधान परिषद में पहुंचते हैं तो पहले दिन से यह लड़ाई जो है, हकूकी जो है, वह लड़ी जाएगी, और 365 दिन भी चैन की सांस नहीं लेने देंगे सरकारों को। यह मैं वादा करने आया, यह मैं अम्बेडकर नगर पर यहाँ शिक्षकों के बीच वादा करने आया। न केवल आप बुद्धिजीवी हैं, आपको मैं नहीं समझा सकता। आप बच्चों की क्लास लेते हैं, और कोई जब बच्चों का क्लास लेता है तो उसकी क्लास कोई नहीं ले पाता। रमेश बिमल भी नहीं ले सकते। रमेश बिमल कहाँ होता है? लेकिन मैं आपको यह बताने आया हूं कि आप अगर संजीदा नहीं होंगे तो एक बार आप वित्त विहीन हुए, एक बार आप जो है पेंशन विहीन हुए, और अगली बार जो है सरकार ने जो है सोचा, सरकार को दबाव पड़ा, तो सरकार ने कहा कि सभी विभागों की तरीके से क्यों ना ट्रांसफर पॉलिसी अपनाए ली जाए माध्यमिक शिक्षा विभाग में। माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्यों ना जो है ट्रांसफर पॉलिसी अपनाई जाए। स्पेशली प्राथमिक में है ट्रांसपेरेंसी है, जिसका होता है चला जाता है सर, 3 साल में हो जाता है, सीपीसी बैठती है, जिस भी तरीके से होता है पूरा सबको लाभ मिलता है। लेकिन माध्यमिक तो अपने मन का राजा है। माध्यमिक में जब कोई चाहे, शख्सियत चाहे तो ट्रांसफर हो, अन्यथा ना हो। और यह पॉलिसी अडॉप्ट हुई। ऑफलाइन ट्रांसफर के अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया पिछले विगत जो है 7-8 माह पहले शुरू की गई, और मार्च आने को है। आपके रिश्ते नाते में तमाम लोग जो है, जो नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन वो गाजियाबाद में है सर,
चाहिए। और जब तक इस जनपद में, अब जनपद का लेखा जोखा मैं बताना चाहता हूं। और इस जनपद में जो लेखा जोखा है उसको मैंने बताने का जो प्रयास किया, उसके बारे में थोड़ा सा मैं कहूंगा। बात मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। साथियों, हम लोगों के रणनीति का हिस्सा है कि जनपद अम्बेडकर नगर में 1823 वोटर्स हैं सर। 1823 वोटर्स के सापेक्ष जो हमारी रणनीति है, उस रणनीति में 507 अपने समाज के साथी यहां वोटर है। 507 1823 में 507 साथी अपने समाज से हैं, 214 साथी माइनॉरिटी समाज से हैं, और साथी 171, 243, 58, 24 प्लस 58 मिलाकर के 654 बैकवर्ड साथी हैं। और इसी तरीके से जनरल के 559 साथी हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के सर्व समाज में जो हमारी अपनी जो है लड़ाई है, उस लड़ाई को कैसे हम विन करेंगे, किसमें कितना परसेंटेज पा पाएंगे, इस रणनीति के तहत हमको सबके पास जाना है। और यहाँ डबल वोट पावर है, और डबल वोट पावर है तो ये कोई व्यक्ति जिसके पास आप जाएंगे और रमेश बिमल का नाम लेके बताएंगे तो ऐसा है, अगर वो पहला वोट नहीं देता है तो कतई ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप उसको ये बताएंगे कि रमेश बिमल आपके जनपद से हैं, तो अगर पहला हो सकता है न देने वाला तो दूसरा जरूर देगा, क्योंकि रमेश बिमल अंबेडकर नगर के बेटे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको सबके पास जाना है, सबके साथ रहना है। सर्व समाज की जय हो और सभी शिक्षकों का कल्याण हो। इसी के साथ मैं अपने जो है बातों को विराम देता हूं। आए हुए अपने उपाध्यक्ष जी का, अध्यक्ष जी के सभी को, अपने सम्मुख उपस्थित सभी साथियों को, हमारे बस्ती जनपद से चल करके आए आप क्षमता चैनल के हमारे जो है मीडिया प्रभारी जी सम्मानित राजेंद्र साहब, और आपको, आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आप क्षमता टीवी चैनल से जुड़े हुए बड़े भाई हैं और आपका यह अमूल्य समय, बहुमूल्य समय बहुजन समाज के लिए लगता है। बहुजन समाज के कारों को आप बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो मैं आपको जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अपनी तरफ से बड़े भाई राजेंद्र कुमार पुष्प जी को, प्रभात भैया गुड्डू जी को, आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी भागीदारी की, आपने यहाँ सारी चीज़ों का प्रबंध किया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बड़े भाई ऐसे अपनी जो है निष्ठा बनाए रखेंगे और आप चुनाव जीतिए और आप लखनऊ में चलिए, ऐसी मेरी कामना है कि हम लोग जैसे सदा सदैव साथ रहे वैसे हमेशा साथ रहे। इसी कड़ी में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सम्मानित अध्यक्ष जी को करते हुए जय करते हुए नौकरी कर रही, क्या वो जो यहाँ नहीं कर सकती? इलाहाबाद में है, मिर्जापुर में है, लेकिन आपसे मैं कहूं कि उनका जो है, उनका ट्रांसफर क्या उतनी दूर जो 500-700 किलोमीटर दूर है, क्या अपने मंडल में नहीं आ सकता? क्या अपने जिले में नहीं आ सकता? रंधावा जी भी कहीं दूर से होंगे, कहां से हैं? अच्छा, तब तो आपके लिए चैन की नींद आप सोइए, लेकिन जो गाजियाबाद होगा वो चैन की नींद नहीं सो सकता। ये मैं कहने आया हूं कि निश्चित रूप से जो है हम इस लड़ाई को जो रोकी गई है, जो स्थानांतरण जो लोगों को रोका गया है, नहीं किया गया है माध्यमिक में, हमारे जो है इलेक्शन होते
के साथ मैं कहना चाहता हूं, मुद्दे बहुत है, समस्याएं बहुत है। सरकार ने देखिए कोरोना के मॉडल में शिक्षकों को न केवल सभी कर्मचारियों को, न केवल कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी सबको अपना अपना 1 दिवसीय वेतन देना पड़ा है। बड़े शौक से लोगों ने दिया। संक्रामक बीमारी से बचाने का भरसक शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों ने प्रयास किया। ऐसा हुआ सर? हुआ है ना? आपका भी वेतन गया है ना? मैं बोलती क्यों नहीं? हाँ भैया, आपका गया है, गया है। आपका जब वेतन गया है उसके बाद ही जो है भत्ते को फ्रीज कर दिया गया। किया गया कि नहीं किया गया? ये सजा दी गई है, ये पनिशमेंट दिया गया है, ये पनिशमेंट है। एक तरफ हम शौक से जो है अपनी जेब से निकाल कर हेल्प करते हैं, दूसरी तरफ जो है कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी जो है इनके जो है थोपे गए कानूनों को जो है सिर माथे लगाता है। ऐसी शर्त तो मैं कहना चाहता हूं, समस्याएं इसी तरीके से बहुत है। माध्यमिक के शिक्षकों की समस्याएं इतनी है और इतनी जटिल है, इसका निस्तारण जो है सालों साल ये करते हैं और है 1 मिनट की समस्या। और सामने चुनते रहे वो गैरत करते हैं, उनके गैरत नक्शे के कारण ही हमारे साथ धोखेबाजी होती है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, चिरागे शाम हूं, इसीलिए कहना चाहता हूं, चिरागे शाम हूं, रोशनी का, चिरागे शाम हूं, रोशनी का पैगाम लाया हूं। अरे मुझे संभालो यारो, मुझे संभालो यारो, यह एक ना एक दिन तुम ये सही या वो सही, किसी ना किसी के लिए, किसी ना कोई काम आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से कोई किसी के काम आया है उस तरीके से आप भी शिक्षक समाज के हित में काम करें और नाम करें, नाम अपना रोशन करें। और साथ साथ मेरी भी जो है वफादारी आप लोगों के साथ बराबरी के साथ लगी रहे। मैंने बहुत कुछ कहा, बातें बाद में होंगी। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपके यहाँ कार्यक्रम लगाने में देरी की। मुझे यह पता ही नहीं था कि आप इतने बड़े पैमाने पर अम्बेडकर नगर में तैयार होके बैठे हैं। ये कारवां चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं तो जान ही नहीं पाया। धन्य है कि मैंने सिर्फ जो फेसबुक, व्हाट्सएप पर मैंने सूचना दी थी, उसके बाद जो है लोग यहाँ पहुंचे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, सभी साथियों को नमन वंदन करता हूँ। लेकिन साथियों, जो साथी यहाँ तक नहीं आ पाए हैं, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।